गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है सॉइल एज अ रिसोर्स। आपको याद रखना है कि सॉइल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है सॉइल की। तो वही देखना है हमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स के तौर पर सॉइल का क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि सॉइल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये सबसे बड़ी बात है इसकी कि सॉइल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल, मतलब सॉइल कंटिन्यू फॉर्म होते रहता है। ठीक है, तो इट इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये पहला पॉइंट याद रखोगे आप लोग। सेकेंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि इट इज़ अ मीडियम फॉर, किसके लिए है ये, फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। राइट, आपको पता है कि ना सिर्फ ये प्लांट्स को बल्कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो धरती पर रह रहे हैं उससे सॉइल क्या करता है, सपोर्ट करता है, मतलब इट इज़ अ लाइफ गिविंग लेयर। राइट, तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड, प्रोवाइड्स फूड, क्योंकि आपको पता है जो भी क्रॉप्स हम लगाते हैं वो सब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम दी सॉइल। तो ये तीन पॉइंट आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल में, कि सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब वो कंटिन्यूअस बनता रहता है। सेकेंड पॉइंट, इसी पे प्लांट की ग्रोथ होती है और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी पे डिपेंड होते हैं और यही हमको फूड प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया सॉइल एज अ रिसोर्स। अब चलिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। द पिक इज़ ऑफ अ सॉइल प्रोफाइल। तो जैसे कि आप ये पिक में देख रहे हो, आप लोग को जो मैंने डायग्राम बना के दी थी दैट वाज सेम, बट वहाँ पे थोड़ी नेमिंग भी सेम थी, बट उसको ज़्यादा स्पेसिफिकली लिख दिया गया है। तो अगर आप चाहो, आपको वो नेमिंग्स याद रखने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको जो ये डायग्राम में जिस पिक में जो आपको दिख रहा है आप वो नेमिंग्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉइल प्रोफाइल की, मतलब क्या किया गया, प्रोफाइल मतलब क्या है कि एक कंप्लीट स्टडी है अर्थ के लेयर्स की। तो बात करें तो सबसे नीचे क्या है, पेरेंट बेड रॉक। पेरेंट बेड रॉक का मतलब, जैसे देखिए हमें पता है कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस कहाँ से होता है, फ्रॉम दी पेरेंट। राइट, अब देखिए पेरेंट मतलब क्या, उसी से सारे टाइप के सॉइल फॉर्म होते हैं और उसी से बाकी लेयर्स फॉर्म हो रही हैं। मतलब सबसे बॉटम के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसे कहा जाता है पेरेंट बेड रॉक। सेकेंड, उसके ऊपर जो लेयर दिख रही है आपको, दैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेंटम। सबस्ट्रेंटम आपको बड़ा हार्ड वर्ड लग रहा है, उसके ऊपर है सब सॉइल और सबसे ऊपर आपको दिखना है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब वो टॉप सॉइल जो बहुत ज़्यादा ह्यूमस फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वही प्लांट्स की ग्रोथ कराता है। तो अगर देखो अगर मैं बना के दिखाऊँ आप लोग को सॉइल प्रोफाइल, तो सबसे नीचे क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स हैं। ठीक है, दिस आर द पेरेंट रॉक्स, मतलब इसी के कारण अदर लेयर्स फॉर्म होती हैं, मतलब इसी से बाकी लेयर्स फॉर्म होती हैं। तो इट इज़ अ पेरेंट रॉक। अब अगर आप देखिए तो मैंने जो आपको डायग्राम बताई थी वहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है दैट इज़ अनवेदर्ड। अनवेदर्ड का मतलब क्या, तो आपको मैं बता दूँ, वेदर के कारण रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं, बट अगर वो ब्रेक नहीं हुए हैं, अपने ओरिजिनल साइज़ में हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। मतलब इन रॉक्स के ऊपर वेदर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। इसके ऊपर जो है दैट इज़ कॉल्ड सब स्ट्रेटम। इसको लिखा गया है वेदर्ड पेरेंट रॉक
मटेरियल, मतलब क्या कि ये पेरेंट रॉक जब उस पर वेदर की इफ़ेक्ट होती है, ठीक है, मतलब वहाँ पर क्या होता है, उस रॉक्स का ब्रेक डाउन चालू होता है। तो यहाँ पे जो स्टोन्स हैं उसके ऊपर ब्रेक डाउन प्रोसेस चालू हो चुकी है, तो यहाँ के रॉक्स का साइज विल बी स्मॉलर देन द पेरेंट रॉक, ठीक है। इसके ऊपर आता है सब सॉइल, ये लेयर है सब सॉइल, मतलब यहाँ के जो सैंड होगा या सिल्ट क्ले होगा उसका साइज़ और छोटा होगा। और ये सब सॉइल क्यों बोला है, बिकॉज सॉइल मतलब क्या, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स, हम उसको सॉइल कहेंगे, तो उनसे थोड़े बड़े बट सब स्ट्रैंटम से थोड़े छोटे साइज़ में, दैट इज़ सब सॉइल। और जो टॉप की जो लेयर है जिसमें सारे प्लांट्स लगते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए दिस इज़ द टॉप सॉइल, इसी को बोला गया है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये है हमारे सॉइल का प्रोफाइल। तो आप नाम याद रख सकते हैं, 4 लेयर हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सबस्ट्रैंटम, पेरेंट बेडरॉक, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग तब भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग ने सॉइल एज अ रिसोर्स देख लिया, इम्पोर्टेंस देख लिया, और हमने सॉइल प्रोफाइल भी पढ़ लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हमारे इंडिया में सॉइल्स, कौन कौन से सॉइल्स मिलते हैं, तो उसके क्लासिफिकेशन बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल कैसे फॉर्म होता है, उसका कलर क्या है, कौन सी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो इंडिया के जो सॉइल्स है, द सॉइल्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो आज हम लोग 2 टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एलुवियल सॉइल एंड सेकेंड वन इज़ द ब्लैक सॉइल। तो चलिए लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहला सॉइल जो आपको याद रखना है टाइप में, दैट इज़ द एलुवियल सॉइल। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको याद रखने के लिए कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बताता हूँ, क्या क्या पॉइंट्स आप याद रखो। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि एलुवियल सॉइल मिलती कहाँ है, फर्स्ट मतलब लोकेशन। सेकेंड आप लोग याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन, ये सॉइल बनती कैसी हैं वो, उसके बाद इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सॉइल्स के टाइप भी होंगे तो हम लोग टाइप भी देख लेंगे। तो आप हर सॉइल्स के बारे में ऐसे स्टडी करिएगा। अगर हमने ब्लैक सॉइल सोचा तो दिमाग में आना चाहिए कि वो सॉइल दिखता कैसा है, पहले पॉइंट। सेकंड चीज़ आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो उसकी लोकेशन क्या है, मतलब वहाँ पर को सॉइल कौन कौन से एरिया में प्रेजेंट है, मतलब कौन कौन से स्टेट्स में प्रेजेंट है। तीसरी चीज़ आनी चाहिए आपके माइंड में कि वो सॉइल बनी कैसी। चौथी चीज़ आनी चाहिए कि क्या उस सॉइल की कोई टाइप्स हैं। आपको ये भी दिमाग में आना चाहिए इंपॉर्टेंस में क्या क्या पॉइंट याद रखोगे कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको सॉइल्स के बारे में याद रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे टाइप्स के सॉइल पढ़ना है, जैसे टोटल 6 सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, तो याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के याद रखेंगे तो आप लोग को ईजी जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलुवियल सॉइल की लोकेशन, ठीक है। मतलब एलुवियल सॉइल मिलता कहाँ है, तो जो भी एंटायर नॉर्दर्न प्लेन, मतलब हमारे इंडिया का जितना भी नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे मैक्सिमम प्लेन्स ही प्रेजेंट हैं। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड की बात कर रहे हो वहाँ पे प्लेन्स ही है, वो सब एलुवियल सॉइल वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान हो गया एंड गुजरात, तो यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल मिलता है। तो आप लोकेशन में क्या याद रखोगे कि एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट इन द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन। हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उस सब जगह एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, राजस्थान और गुजरात में भी, ठीक है। सेकंड मैंने आपको क्या बोला, सेकंड चीज़ आप याद रखेंगे कि वो सॉइल बनती कैसे है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ड्यू टू इरोजन और ब्रेक डाउन ऑफ माउंटेन रॉक्स। मैं आपको और प्रॉपर्ली समझाता हूँ। जो भी पहाड़ के जो पत्थर होते हैं वो जब ब्रेक होते हैं तो उससे सॉइल बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं एलुवियल सॉइल। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर, अब आप सोचेंगे कि सर ये सॉइल ब्रेक कैसे हो रहा है, वो कौन सी चीज़ है जो ब्रेक कर रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम लोग की रिवर्स, जैसे कि रिवर इंदस, ये आपको इमेज दिख रही है, दिस इज़ द रिवर इंदस।
देन द गंगा, में देखिए आपको दिस इज द गंगा रिवर ऑफ, एंड थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 बड़ी नदियां हैं हमारी इंडिया की, और ये तीनों क्या हैं, दिस ऑल थ्रीज आर माउंटेन रिवर्स, मतलब ऐसी रिवर्स जो माउंटेन से ओरिजिनेट करती हैं। तो जब ये रिवर्स माउंटेन्स के थ्रू फ्लो करती हैं तो वो क्या करती हैं, बड़े बड़े रॉक्स को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती हैं। समझा आप लोगों को? ठीक है। तो आप एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि जो ये भी एलुवियल सॉइल है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी मिलते हैं, जैसे कि किनारे हो गए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कुछ नदियां हैं, इसके सराउंडिंग में भी एलुवियल सॉइल अवेलेबल है, प्रेजेंट है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल के 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप है खादर और दूसरा है बंगार। ठीक है। और ये कैसे टाइप बनाया गया है, एजेस, मतलब सॉइल के एज के हिसाब से, एलुवियल सॉइल के एज के हिसाब से एलुवियल सॉइल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है खादर और दूसरा है भंगर। तो ये जो आप पिक देख रहे हो इसमें देखिए आपको 2 सॉइल दिख रही होंगी, एक रेड कलर जैसी है थोड़ी सी और एक डार्कर कलर है थोड़ा। तो उसमें जो आपको लाइटर कलर दिख रहा है दैट इज़ खादर, और जो आपको डार्कर सॉइल दिख रही है दैट इज़ भंगर। दोनों ही एलुवियल सॉइल ही हैं, बट डिफरेंस है दोनों की एज में। मतलब क्या है, अगर मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करूँ, ठीक है, तो आप क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे कि जो न्यू एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है, मतलब अभी न्यू फॉर्म हुई है वो सॉइल, दैट इज़ कॉल्ड एज खादर। मतलब खादर इज़ द न्यूली फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल। और अगर बहुत देर तक रहने के कारण वो जब ओल्ड हो जाती है तो उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं दैट इज़ बंगर। ठीक है। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो आप याद क्या रखेंगे, वो एलुवियल सॉइल जो अभी न्यूली फॉर्म हुआ है, नया फॉर्म हुआ है, उसको खादर कहा जाता है, और भंगर इज़ द ओल्ड एलुवियल सॉइल। एक बात याद रखेंगे, जो न्यू एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है दैट इज़ खादर, इट इज़ मोर फर्टाइल, इसकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है, और भंगर की इट इज़ लेस फर्टाइल। और अगर हम बात करेंगे सॉरी कि खादर मिलता कहाँ है, तो खादर इज़ प्रेजेंट नियर बैंक्स ऑफ रिवर्स। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ये सॉइल्स अभी न्यू फॉर्म हुई हैं, और सॉइल्स कैसे फॉर्म होती है, ड्यू टू द रिवर्स, राइट। तो वो रिवर्स अगर कोई सॉइल्स को फॉर्म कर रही हैं तो वो तो आपको नदी के किनारे ही मिलने वाली है, राइट। बट समय के साथ जब वो ओल्ड हो जाएंगी तब वो क्या बन जाएगी, भंगर। तो भंगर जो रिवर होती है इट इज़ फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर्स, मतलब क्या हो रहा है, नदी बह रही है, सॉइल को डिपॉजिट कर रही है कंटिन्यूसली, तो वो सॉइल जो न्यूली डिपॉजिट हुई है उसको हम खादर कहते हैं, मतलब न्यू एलुवियल सॉइल। और फाइनली क्या होता है, डिपॉजिट करते करते वो जो सॉइल है वो रिवर से अवे चले जाती है, राइट। और उसकी एज भी ज़्यादा हो गई है तो उसको कहा जाता है हम लोग भंगर कहते हैं। फिर आप याद रख सकते हैं कि खादर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पर नोड्यूल में कंकड़ मतलब थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो आप क्या क्या पॉइंट याद रखें एलुवियल में, उसकी लोकेशन, कैसे फॉर्म कर रहा है, माउंटेन रॉक्स के ब्रेक होने से। अब कैसे ब्रेक्स हो रहे हैं रॉक्स, तो ड्यू टू दिस हिमालय रिवर्स। फिर एज के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो एलुवियल सॉइल 2 टाइप की है, पहला है न्यू एलुवियल सॉइल जिसको हम खादर कहते हैं, सेकेंड वन इज़ द ओल्ड एलुवियल सॉइल। और इसकी ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, मैंने आपको एक डिफरेंस बिटवीन भी लिख कर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस। तो मैं यहाँ कुछ लिखूँगा नहीं, जैसे कि नोट्स आपके पास अवेलेबल है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की, तो यही अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंस। तो इम्पॉर्टेंस में सबसे पहला कि एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। ठीक है। जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है इसमें, जैसे पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सारी चीज़ें उस सॉइल में प्रेजेंट है। इसके कारण क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तीसरी हम बात करें
तो इसमें कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? तो सबसे पहला जो क्रॉप आपको इमेज दिख रही है दैट इज़ शुगर केन। एलुवियल सॉइल पे शुगर केन लगता है, देन वीट, उसके बाद जो आपको दिख रहा है दैट इज़ द पैडी, और ये जो लास्ट क्रॉप आप लोग को दिख रहा है दैट इज़ पैडी। अब मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा बता दूं आप लोग को, तो पैडी मतलब क्या होता है? हम उसको हिंदी में कहते हैं धान। बहुत लोग को लगता है पैडी मतलब राइस, आप सही समझ रहे हो, बट पैडी मतलब वो पूरा प्लांट जिसमें से हमें राइस मिलता है। अब नेक्स्ट इमेज जो आपको दिख रही है उसमें देखिए, जब हम लोग, राइस क्या है? एक फल है जो पैडी के प्लांट पे उगता है, तो हमें पेड़ पे राइस नहीं दिखता, वो एक कवरिंग के अंदर बंद होता है। तो कंप्लीट पूरे पेड़ को हम लोग क्या कहेंगे? पैडी। पर जब हम लोग उसे प्रोसेस करते हैं, ऊपर की कवरिंग को रिमूव करते हैं, तब जाकर हमें पैडी से क्या मिलता है? राइस। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, पैडी और राइस में क्या फ़र्क है? ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। सही बात है ना, जहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो हम कल्टीवेशन भी ज़्यादा करेंगे। उसके कारण क्या है कि इस एरिया की सॉइल में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब क्या हो रहा है, लोग वहाँ खेती कर रहे हैं तो घर भी बना के रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तीसरी बात आप याद रखिएगा कि कुछ एरियाज़ हैं जो सूखे हैं, मतलब जहाँ पर ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है, मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, वहाँ की जो सॉइल होती है ना वो ज़्यादा बेसिक होती है, अल्कलाइन होती है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग प्रॉपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। मतलब अगर हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, प्रॉपर केमिकल्स यूज़ करें, प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक यूज़ करें, तो हम लोग ड्रायर एरियाज़ के एलुवियल सॉइल को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स आप रिमेंबर रखेंगे कि एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल है, उसमें पोटेशियम, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। कौन कौन से क्रॉप्स लगते हैं इसमें? शुगर केन, पैडी, वीट। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है और यहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखोगे इन द एलुवियल सॉइल। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल देखते हैं, दैट वन इज़ द ब्लैक सॉइल। सेकेंड टाइप है ब्लैक सॉइल, जिसको हम लोग कहते हैं रिगर सॉइल भी कहते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं इसका लोकेशन। तो लोकेशन है जैसे महाराष्ट्र, मलवा, एमपी, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर ये सारी प्लेसेस है जहाँ पर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ब्लैक सॉइल फॉर्म कैसी होती है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है ड्यू टू दी ब्रेकिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स। आपको अगर पता होगा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सब टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। तो जब इग्नियस रॉक ब्रेक होता है तो उससे ब्लैक सॉइल फॉर्म होता है। अब मैं आपको बता दूं, इग्नियस रॉक मिलता कहाँ से हमें? लावा से। मतलब जब लावा होता है फॉर्म, तो जब वो लावा कूल हो जाता है तो वो फॉर्म करता है इग्नियस रॉक, राइट। तो ये आपको जो पिक दिख रही है इट इज़ ऑफ द इग्नियस रॉक। तो इसी के ब्रेक होने के कारण हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। अब मैं आपको पिक्स दिखा रहा हूँ कुछ, ये इमेज भी दिख रही है आपको, दिस इज़ अ ब्लैक सॉइल। आप देखिए इसका कलर, इट्स मैं कह सकता हूँ इट्स ब्लैक कलर, राइट। आप लोग हमारे यहाँ की सॉइल देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, आपको दिखेगा यहाँ की सॉइल, और अगर आप नॉर्थ साइड के सॉइल को लोगे तो आपको कलर डिफरेंस दिख जाएगा। तो इस सॉइल को हम लोग कहते हैं ब्लैक सॉइल। और ये फॉर्म कैसी होती है? ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द इग्नियस रॉक। ठीक है, फिर हमको याद रखना है इसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस। सबसे पहला है कि इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लेई मटेरियल। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फाइन और चिकने मटेरियल से बना होता है। ठीक है, दे आर वेल नोन फॉर देयर मॉइस्चर होल्ड कैपेसिटी। मतलब इस सॉइल की, ब्लैक सॉइल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और इस सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें कैल्शियम है। कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं? तो मैं देखो शॉर्ट में लिख देता हूँ आप लोग को इम्पोर्टेंस में।
सबसे पहला इंपॉर्टेंस मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, कि इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्ले मटेरियल। फिर हम लोग बोलेंगे गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है ब्लैक सॉइल की। थर्ड पॉइंट आपको मैंने बताया, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो कैल्शियम है, कार्बोनेट्स है, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल में प्रेजेंट हैं। और एक बात आपको बता दूं, तो अगर आप लोग ने महाराष्ट्र में अगर आप अपने खेतों में देखोगे तो जब गर्मी का सीज़न होता है ना, तो हम लोग के यहाँ जो सॉइल होती है ना, जो खेत होते हैं ना, उसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं। आप लोग गौर करके ज़रूर देखिएगा। जब ना बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, गर्मी के सीज़न में ना खेतों को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो ड्यू टू द हीट सॉइल में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं। उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो प्रॉपर एरिएट हो जाती है। एरिएट मतलब सॉइल में अच्छे लेवल से, प्रॉपर लेवल से एयर मिक्स हो जाती है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। समझ रहे हो आप लोग। और अगर हम बात करें इस सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं, तो जैसे कि क्रॉप दिख रहा है आपको, इट्स कॉल्ड कॉटन लगाया जाता है, ज्वार लगाया जाता है, ठीक है, वीट लगाया जाता है। चलो देखो सनफ्लावर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, इसको देखकर मुझे लगता है सबके चेहरे पे स्माइल तो ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सनफ्लावर, तो ये कुछ मैंने क्रॉप्स के नाम बताए, कॉटन, वीट, ज्वार, सनफ्लावर, ये सारे क्रॉप्स इस ब्लैक सॉइल पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या पॉइंट्स याद रखोगे इंपॉर्टेंस में, कि सबसे पहले ये बहुत फाइन पार्टिकल से बना हुआ है, क्ले पार्टिकल से बना है। इसकी ब्लैक सॉइल की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें कैल्शियम है, कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, लाइम है, पोटैश है। और ये सॉइल गर्मी के समय में क्या होता है, ड्यू टू द हॉट वेदर इस ज़मीन में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं, ठीक है, मतलब दे डेवलप डीप क्रैक्स, जिसके कारण एरिएशन बहुत अच्छा होता है और सॉइल में प्रॉपर तरीके से एयर मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा आज के दिन एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। कल हम लोग आगे के टाइप्स ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।